नमस्कार, आपका स्वागत है IMS टुडे में। आज हमारे साथ हैं कथक की जानी मानी कलाकार, जयपुर घराने की प्रतिनिधि और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित मोनिसा नायक। 2 दशकों से अधिक समय से कथक से जुड़ी मोनिसा नायक अपनी लयात्मक स्पष्टता, संरचनात्मक सौंदर्य और भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। मैम, आप 2 दशकों से अधिक समय से कथक से जुड़ी हुई हैं, तो आपका जीवन में कथक का क्या महत्व है? एक्चुअली मेरा जीवन ही कथक है एक तरीके से, क्योंकि बचपन से एक्चुअली मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिलीज़ में हमेशा ही मतलब कुछ बंगाली फैमिलीज़ में मोस्टली संगीत का ही म्यूज़िक या कथक या ओडिसी या गिटार या समथिंग एल्स ऑलवेज वी लर्न। सो इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं घर में देखती थी, मेरी मदर क्लासिकल सिंगर, मेरे फादर वैसे ही इज़ ए इंजीनियर, नाउ ही इज़ रिटायर्ड, BSNL, he was working in BSNL, and but he used to play free time में Hawaiian guitar. My sister is also a Kathak dancer. So इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई, सीखा करा, और नाउ आई एम ऑल्सो एज मतलब परफॉर्मिंग एज वेल एज टीचिंग एंड कोरियोग्राफिंग, बिकॉज ये तभी ये आर्ट जिंदा रह सकता है जब हम इसको मैक्सिमम शेयर कर पाएंगे, सिखा पाएंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो दैट्स व्हाट। मैम, और जैसे आपकी स्पेक्ट्रम और राग चित्र जैसी आपकी जो कोरियोग्राफीज़ हैं वो रिसर्च पर डिपेंडेंट हैं, तो आप जब किसी नई रचना की स्टार्टिंग करते हो तो आप क्या ध्यान में रखते हो और आप कैसे शुरुआत करते हो उसकी? एक्चुअली सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जैसे समय बदला है, लोग बदले हैं, तो लोगों तक पहुंचने के लिए हम किस चीज़ से के थ्रू जा सकते। तो सबसे फर्स्ट तो ऑब्वियसली म्यूज़िक है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो जो म्यूज़िक हमें अट्रैक्ट करता है, अब जैसे स्पेक्ट्रम है, दैट्स बेस्ड ऑन द 7 कलर्स। हर कलर का एक मूड होता है, तो वो कलर कैसे हमारे लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है, इंस्पायर भी करती है। और हमें जैसे हम डिप्रेसिंग होता है तो देन वी फील मोर डार्कर लाइक दैट, वी आर ब्राइट देन वाइट एंड येलो लाइक दैट। सो उस तरीके से सो टचिंग द माइंड ऑफ द स्पेक्टेटर, एंड देन उसके बाद उस तक पहुंचाना कि कैसे हमारा ये मीडियम जो है क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक, किस तरीके से हम अपने उस इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी। सो दैट्स व्हाट इज़ माय टारगेट बेसिकली। और मैम, जैसे आपकी जो नृत्य शैली है उसमें बहुत ज़्यादा तकनीक है और बहुत ज़्यादा उसमें भाव है, तो आप ऐसे क्या अपने अकॉर्डिंग बताना चाहेंगी छात्रों को जिससे वो अपनी पढ़ाई और अपने भावनाओं को संतुलित रख सकें? सबसे बेस्ट है कि जैसे अगर आपको रिदम, एक ऐसा रिदम है ना, हमें अलग अलग समय में अलग अलग रिदम पसंद होता है। जैसे हम बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत दुखी फील कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद होता है। व्हेन वी आर वेरी एनर्जेटिक तो उस वक्त हमें फास्ट म्यूज़िक, एक फास्ट। सो दैट मीन्स रिदम, हमारे हार्ट बीट वो रिदम के साथ वो फ्लक्चुएट होता है। सो दे कैन, अब जैसा आप स्टडीज़ करें, कई बार कहते हैं कि स्टडीज़ में आप म्यूज़िक मत सुनो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम काइंड ऑफ म्यूज़िक विच यू लाइक, दैट विल मेक यू मोर कंसंट्रेटेड। सो यू हैव टू फाइंड दैट। चलो, समटाइम्स मे बी सम पीपल डोंट लाइक म्यूजिक, कुछ लोगों को पेंटिंग्स या जस्ट वॉचिंग अ सर्टन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री या समथिंग। सो ऐसे यू हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग्स विच अफेक्ट्स यू, एंड ऑल्सो आपका जो वर्क करने का एबिलिटी है उसको और बढ़ाए। मैम, आप एक कलाकार भी हैं, एक रिसर्चर भी हैं और आप एक संस्थान के निदेशक भी हैं, तो आपके अनुसार छात्रों के लिए सफलता का मतलब क्या होना चाहिए? सफलता ये हमारे माइंड से होती है। ऑब्वियसली एक हम अब क्लास 1 से हम 12 तक जाते हैं, फिर हम BA करते हैं, MA मतलब मास्टर्स करते हैं, देन PhD। सो जो आपको करना है आप करते रहिए, लेकिन द थिंग इज़, आर यू हैप्पी और नॉट? फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि बिगिनिंग में कई बार हमें हमारा रास्ता क्लियर नहीं होता, तो समटाइम्स वी गेट इन्फ्लुएंस बाय आवर पेरेंट्स और मे बी फ्रेंड्स और मे बी आवर रिश्तेदार, और कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे ये बेहतर है इसमें जाओ, ये बेहतर है इसमें जाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव विद इट टिल एंड। सो दैट्स वाई यू शुड बी क्लियर। आफ्टर अ वाइल, बिगिनिंग में शायद थोड़ा वक्त लगे, बट वंस यू आर क्लियर, जस्ट चूज दैट एंड कीप डूइंग दैट। धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कैमरा पर्सन हर्ष प्रताप के साथ मैं माही नेहरा, IMS टुडे।